हे एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यूनिट 2 डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ यूथ। ये वाला सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसमें मैं 3 कवर कराऊंगी। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ यूथ एडोलेसेंस ईयर्स। सो इसमें जो मैं ऑब्जेक्टिव्स और इंट्रोडक्शन में स्किप कर चुकी हूँ, बिकॉज अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो उसको एक बार रीड करोगे तो वो समझ में आ जाएगा, उसको कवर करवाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट हैज़ डिफाइंड एज अ पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिंस एट कंसेप्शन। सो यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो डिफाइन करता है एक पैटर्न ऑफ चेंज। जैसे जैसे हम डेवलप करते हैं वैसे वैसे हम चेंज भी होते हैं। दैट बिगिंस एट कंसेप्शन। यहाँ पे कंसेप्शन का मतलब धारणा होता है, एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। पूरे लाइफ स्टाइल में ये कंटिन्यू होता है, या पूरे लाइफ स्पैन में ये कंटिन्यू होता है। सो द की वर्ड इन डेवलपमेंट इज चेंज। पूरा जो की वर्ड है डेवलपमेंट का वो चेंज है, ठीक है। सो नॉन द लेस स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का मतलब पता होगा, पर कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे भक्ति है, इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब हम लोग बड़े होते हैं उसमें मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो द न्यूअर एस्पेक्ट दैट वी अक्वायर, एक नया एस्पेक्ट जो हम अक्वायर करते हैं एज वी ग्रो, जैसे हम बड़े होते रहते हैं। सो स्टेबलाइजेज द सम एक्सटेंट। ये जो है मतलब स्थिर है इन सम एक्सटेंट, एंड डिफाइंस हु वी आर एज एन इंडिविजुअल। ये डिफाइन करता है कि हम कौन है एज एन इंडिविजुअल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। So apart from this, development is not just about growth or gains, but also about declines and losses, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ ग्रोथ या गेंस से नहीं है, बट उसका मतलब जो डेक्लाइन मतलब कह सकते हैं गिर जाना या डिक्रीज हो जाना, ऐसा कुछ मतलब क्या मतलब सिर्फ ग्रोथ को नहीं, मतलब गिर जाने को भी है, एंड इवन लॉसेस का भी है। सिर्फ गेन नहीं होगा, लॉसेस को भी हम लोग डेवलपमेंट में ऐसा शामिल है। एंड एज वी ग्रो आर ब्रेन्स मेच्योर। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा ब्रेन जो है वो मेच्योर होता जाता है, एंड सो डज आर थिंकिंग। हमारा थिंकिंग भी मेच्योर होता है। सो एट द सेम टाइम वी ऑल्सो सी डेक्लाइन। हम इसके साथ डेक्लाइन भी देखते हैं सर्टेन चाइल्डहुड हैबिट्स, जैसे कि कुछ चाइल्डहुड हैबिट्स जैसे कि थंब सकिंग, ठीक है। इन ओल्डर पीपल देयर विजडम कीप्स ऑन चेंजिंग एज देयर एज। सो जैसे जैसे जो ओल्डर पीपल है बड़े होते जाते हैं, विजडम का मतलब बुद्धि है, तो बुद्धि भी ग्रो होती जाती है। वाइल देयर मेमोरी माइट डिटेरियोरेट। ओके डिटेरियोरेट का मतलब होता है कि बिगड़ जाते हैं, उनकी जो मेमोरी होती है वो थोड़ा सा बिगड़ सा जाता है। सो ओवरऑल वी कैन से दैट डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। इसीलिए हम लोग ओवरऑल अगर देखें तो डेवलपमेंट जो है इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, मेच्योरिंग एंड अडॉप्टिंग। हम अडॉप्ट करना भी सीखते हैं। सो डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वी कीप चेंजिंग, हम चेंज होते रहते हैं, एंड इन्वॉल्व थ्रू आउट आर लाइफ स्पैन। और ये जो है उभरता जाता है थ्रू आउट आर लाइफ स्पैन, पूरे लाइफ स्पैन में। सो द डेवलपमेंट कैन बी ग्रेजुअल। डेवलपमेंट जो है ग्रेजुअल भी हो सकता है, इवन रैपिड भी हो सकता है। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लोली, और इवन रैपिड का मतलब होता है तेज़। तो स्लोली भी हो सकता है, डेवलपमेंटल जो भी डेवलपमेंट है वो स्लोली भी हो सकता है या तेज़ी से भी हो सकता है। एंड इट पेस, यहाँ पे पेस का मतलब होता है कि जो गति है ना, जो स्पीड है, वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अलग अलग होता है सारे इंडिविजुअल का, कोई बहुत ज़्यादा जल्दी से डेवलप हो जाता है, कोई थोड़ा टाइम लेता है। सो इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्टेस्ट ऑफ कल्चर। सो ये जो चीज़ है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है जो कॉन्टेस्ट है कल्चर का, इन विच द इंडिविजुअल इज़ एम्बेडेड, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो रह रहा है। सो द कंसेप्ट द कॉन्टेस्ट इज़ डिफाइंड बाय वंस फैमिली। तो ये जो कॉन्टेस्ट है वो डिफाइन किया जाता है किसी की फैमिली, स्कूल या फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एंड वंस नेशनैलिटी, इवन कल्चर, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती है। उसके बाद आता है एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे अगर एस्पेक्ट्स की जगह फीचर्स आता है तो मे बी इसका आंसर इतना सिमिलर या सेम होगा, सेम ही होगा। ओके, सो यहाँ पे एस्पेक्ट का मतलब फीचर्स होता है, और अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो पहलू कह सकते हैं, पहलू ऑफ डेवलपमेंट या फिर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट ऑकर्स इन वेराइड डोमेन्स। जो डेवलपमेंट है वो अक्कर करता है वेराइड डोमेन्स में। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल ग्रोथ, ये सिर्फ फिजिकल ग्रोथ के बारे में नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट ग्रोथ एज वेल, मतलब अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एज वेल। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स है ग्रोथ का, उस पर भी डिपेंड करता है। सो जो डायमेंशंस है उस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
इंक्लूड्स जो फिजिकल, बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल यहाँ पे है। इसका मतलब ये होता है कि दिस कॉन्टेस्ट ऑफ डेवलपमेंट comprises of many changes in individuals physical nature and functioning. So ये वाला जो है लाइक ये जो डेवलपमेंट ये वाला जो है फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, उसका मतलब जो भी चेंजेस आ रहा है एक इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल नेचर पे या फिर फंक्शनिंग पे, वो सारे चेंजेस को कहते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर किसी का हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, या फिर लाइक चेंजेस आ रही हैं इवन इन चेंजेस इन फिजिकल फीचर में अगर कोई चेंजेस आ रहा है, ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। एंड कॉग्निटिव का मतलब ये होता है कि लाइक इट एम्प्लाइज चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स थिंकिंग, जब एक इंडिविजुअल का थिंकिंग चेंज हो रहा है, लर्निंग वगैरह एंड इंटेलिजेंस चेंज हो रहा है, लाइक बढ़ रहा है, लैंग्वेज, अटेंशन, मेमोरी, एकेडमिक एबिलिटीज़ और नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी एक्सेट्रा। ओके उसके बाद आता है इमोशनल में आएगा इमोशनल डेवलपमेंट में कि इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेट्स डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल कंसर्न्स। इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट जो होता है वो इनकॉर्पोरेट करता है इमोशनल मतलब जो डेवलपमेंटल ऑफ इमोशनल कंसर्न्स, जैसे अटैचमेंट हो गया, अंडरस्टैंडिंग वंस ओन सेल्फ, अपने आप को समझना, डेवलपमेंट एट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी इसमें आता है, एंड मैनेजिंग वंस फीलिंग, मैनेज करना कि अपनी फीलिंग को, और इमोशनल रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है एक बेबी का कि अ बेबी स्माइल्स व्हेन हर मदर होल्ड्स हर, जब उसकी मम्मी बेबी को पकड़ती है, बेबी की मम्मी, तो वो बच्चा खुश होता है, एंड जैसे ही वो किसी स्ट्रेंजर को देखता है तो वो रो पड़ता है। सो ये एक इन्फेंट इमोशनल डेवलपमेंट है, ठीक है, इन्फेंट का इमोशनल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है मॉरल में आएगा कि डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू रीज़न आउट राइट एंड रॉन्ग। सो या ये जो मॉरल आता है ना, उसमें डेवलपमेंट होता है फॉर लाइक एक एबिलिटी आता है कि हम रीज़न आउट करें कि क्या सही है क्या रॉन्ग है। इसे हम लोग मॉरल रीजनिंग कहते हैं, जो बिहेव अकॉर्डिंगली, मतलब जिस हिसाब से आपको समझ में आया है उस हिसाब से आपको बिहेव करना है, तो उसको हम लोग मॉरल बिहेवियर कहते हैं। इज़ अ पार्ट ऑफ वंस मॉरल डेवलपमेंट। तो ये एक पार्ट है किसी के मॉरल डेवलपमेंट का, ठीक है। सो आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरालिटी चेंजेस एज वी ग्रो। सो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरालिटी है वो चेंज होता जाता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। व्हेन वी आर किड, जब हम बच्चे थे तो हम अपने पेरेंट्स का रिगार्ड, मतलब हम अपने पेरेंट्स का सुनते थे, लाइक अपने पेरेंट्स के ऊपर ऐसे निर्भर रहते थे, एज वी आर मॉरल कंपास, जैसे कि मतलब हमारा एज अ मॉरल कंपास। एंड व्हेन वी ग्रो अप, जैसे हम बड़े हो गए, वी माइट थिंक मेक यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स एज द बेसिस ऑफ आर मॉरल रीजनिंग, ठीक है। सो हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग मतलब इन द सेंस कि लाइक हम लोग जो मॉरल रीजनिंग वगैरह है वो हम लोग खुद से कर पाते हैं, जो एथिकल लाइक हम लोग माइट मेक, हम अपने से जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स है वो बनाते हैं, एंड उसके बेसिस में हम लोग मॉरल रीजनिंग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सोशल में आएगा कि जो सोशल डेवलपमेंटल कंप्राइजेस ऑफ नॉलेज, जो सोशल डेवलपमेंट है वो कंप्राइज होता है जो नॉलेज हम लोगों को दूसरों के बारे में है, ठीक है। और इवन जो डेवलपमेंटल ऑफ रिलेशनशिप्स, जैसे हम लोग कुछ रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, जैसे कोई इंटीमेट रिलेशनशिप या फिर हम लोग फ्रेंडशिप को भी ले लेंगे एक्सेट्रा। एंड डेवलपमेंटल ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स, कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स का भी कोई डेवलपमेंट हो रहा है, लाइक कम्युनिकेशन, एम्पैथी। यहाँ पे एम्पैथी का मतलब वो होता है, एक सेकेंड, एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति, ठीक है, कुछ सहानुभूति देते हैं ना वैसा टाइप का, उसका और कोई वर्ड्स मुझे पता नहीं है। यहाँ पे आएगा एक और चीज़ अभी अभी शायद जुड़ा है, ये है स्पिरिचुअल का मतलब हम कह सकते हैं रिलीजियस, ठीक है। सो अनदर रिलीजियस, सो अनदर डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट दैट हैज़ बीन एडेड इंक्लूड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। सो एक और डायमेंशन जो ऐड हुआ है डेवलपमेंट में वो होता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इट इज़ डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ वंस कॉन्शियसनेस। सो ये जो डेवलपमेंट है वो किसी के कॉन्शियसनेस और डीपर अवेयरनेस खुद से वो चीज़ को लाइक डिफाइन करता है। एंड ग्रोइंग कंसर्न्स विद द ट्रांसेंडेंस, यहाँ पे एक्चुअली मीनिंग बता देती हूँ। सो ग्रोइंग कंसर्न्स मतलब हमारा जो कंसर्न्स है उसको ग्रो करना विद द ट्रांसिएंट्स या फिर
सॉरी ट्रांसेंडेंट, इसका मतलब वो होता है कि लाइक उत्कृष्ट और जो डिवाइन मतलब दिव्य जो भी इंगेजमेंट है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ टू फाइंड डीपर मीनिंग इन लाइफ, हमारा जो लाइफ का डीपर मीनिंग को ढूंढने में हेल्प करता है। ठीक है, सो यहाँ पे रिलीजियस जो चीज़ें होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है किसी के लाइक डेवलपमेंट में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट that dimensions are not independent and they do not function in isolation या isolation from one another। so ये जो मतलब important note है like it is important to note, ये note करना ज़रूरी है कि जो dimensions है वो सॉरी एक बार और कि लाइक ये जो डायमेंशंस है वो इंडिपेंडेंट नहीं है एंड इवन ये जो फंक्शन करती है लाइक फंक्शन नहीं करती है इन इसोलेशन, लाइक आप अगर बंद के रहोगे या अंदर रहोगे तो वो फंक्शन नहीं करेगी एंड इट्स नॉट इवन इंडिपेंडेंट वन अनदर फ्रॉम वन अनदर व्हाटएवर। ठीक है, उसके बाद आता है अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ यूथ विल इक्विप अस टू द बेटर लिविंग देयर लाइव्स थ्रू सोशलाइजेशन, पेरेंटिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कि एक और चीज़ हम लोगों को समझना है जो भी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ यूथ में है लाइक टू विल इक्विप का मतलब होता है प्रिपेयर होना, लाइक प्रिपेयर करना टू बेटर लाइफ्स, मतलब हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। जो यूथ विल इक्विप मतलब यूथ विल प्रिपेयर अस टू बेटर देयर लाइफ्स थ्रू सोशलाइजेशन, पेरेंटिंग एंड एजुकेशन, जो हेल्थ केयर है एंड इवन जो काउंसलिंग है वो सारी चीज़ें जो है वो भी मैटर करती है और इवन लाइक एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट में आ सकता है। उसके बाद आता है कि एज मैंशन इन द प्रीवियस यूनिट, जैसे हम लोगों ने मेंशन किया था प्रीवियस यूनिट में ऑन कंसेप्ट ऑफ यूथ, जहाँ पे हम लोग कंसेप्ट ऑफ यूथ पढ़ रहे थे, द एज ग्रुप ऑफ पीपल एज पर नेशनल यूथ पॉलिसी। तो नेशनल यूथ पॉलिसी के हिसाब से जो एज ग्रुप ऑफ पीपल है यूथ का इन इंडिया 2014 इज़ 15 to 29 ईयर्स। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा सा था, मतलब अकॉर्डिंग टू नेशनल यूथ पॉलिसी ऑफ इंडिया तो उसका है 15 to 29 ईयर्स का जो यूथ का एज ग्रुप है। ठीक है, सो दिस इज़ क्वाइट अ ब्रॉड इन डोमेन, सो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है इन डोमेन एंड हेंस यूथ इज़ नॉट अ होमोजीनियस ग्रुप। इसीलिए जो यूथ है वो एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। होमोजीनियस मतलब कहते हैं कि एक सेम काइंड ऑफ नहीं है। लाइक अगर हम लोग एग्जाम्पल की तरह देखें तो एक मतलब एक बच्चा एडल्ट है और एक थोड़ा सा बड़ा एडल्ट है, मतलब एज थोड़ा ज़्यादा है। तो वो जो बच्चा वाला एडल्ट है उसका जो कंसर्न्स है, उसका जो लाइक उसकी जो डिफ़िकल्टी है वो बड़े वाले एडल्ट से काफ़ी ज़्यादा अलग होगी, बिकॉज वो सारी चीज़ें वो सॉल्व कर चुका होगा, अब उसके लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर इसके लिए है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इसीलिए अलग अलग होता है, दे आर नॉट होमोजीनियस। ठीक है, उसके बाद आता है यूथ फॉलिंग इन द लोअर एज ग्रुप हैव डिफरेंट कंसर्न्स, या जो एज ग्रुप के जो मतलब जो लोअर एज ग्रुप में आते हैं जो यूथ है जो कम एज में आते हैं उसके जो कंसर्न्स हैं, उसके जो नीड्स हैं वो अलग होंगे एंड प्ले डिफरेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो अलग रोल प्ले कर रहे हैं, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्ले कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू यूथ एट अ अपर एज लिमिट। ठीक है, सो जो बड़ा वाला यूथ है जिसका एज थोड़ा ज़्यादा है वो उसके जो लाइक कंपेयर टू जो लोअर एज वाले हैं अलग अलग होगा, दोनों का कंसर्न्स अलग अलग होगा, दोनों की नीड्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ अलग होगा। ठीक है, सो एन एडोलेसेंट ऑफ 15 ईयर्स, अगर एक एडोलेसेंट है ऑफ 15 साल का हैज़ डिफरेंट डेवलपमेंटल इश्यूज़, उसका डेवलपमेंटल इश्यूज़ जो होगा पूरी तरीके से अलग होगा एज़ कम्पेयर टू द यंग एडल्ट, जो यंग एडल्ट है जैसे 20 के जो लोग हैं उनसे, एंड और एन एडल्ट ऑफ 29 ईयर्स ऑफ एज, 29 ईयर्स ऑफ एज, तो ऑब्वियसली इनके कंसर्न सेम नहीं हो सकते क्योंकि इनका एज ग्रुप काफ़ी ज़्यादा अलग है। सो इन दोनों को सेम कंसीडर करना इट्स नॉट लाइक हम अच्छे से स्टडी नहीं करें, तो इसलिए स्टडी करने के लिए हम लोगों ने इसको डिवाइड करा है दो ग्रुप्स में। सो ये दो ग्रुप्स थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सो ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैज़ स्पेसिफिक मार्कर्स, सो एज ग्रुप का जो ईच स्टेज है डेवलपमेंट का वो एक स्पेसिफिक मतलब अलग अलग मार्कर्स हैं। सो thus it is necessary to divide the entire youth as bracket into सब ग्रुप्स। हम लोगों को सब ग्रुप बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनके कंसर्न्स अलग हैं, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेस्पेक्टिव डेवलपमेंट इश्यूज़। ठीक है, सो उसको समझने में जो भी रेस्पेक्टिव डेवलपमेंटल इश्यूज़ है उसको समझने में ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगा। ठीक है, सो पहला आएगा फर्स्ट सब ग्रुप एंड सेकेंड सब ग्रुप में 19 to 29 वाले आ जाएंगे। ठीक है,
सो पहले में है 15 टू 19 ईयर्स के बच्चे, या फिर 15 टू 19 ईयर्स के जो ग्रुप है, जो लोगों का ग्रुप है. सो इट कवर्स एडोलेसेंस. तो इसमें एडोलेसेंस कवर हो रहे हैं, लाइक जो एडल्ट जो एडोलेसेंस में जो लोग आते हैं ना, वो सारे लोग कवर होते हैं यहाँ पे. सो कंटेम्प्रेरी रिसर्चर्स, क्योंकि यहाँ पे एडोलेसेंस इसलिए लिखा गया है क्योंकि एडोलेसेंस का एज क्या होता है, 11 से या फिर 10 से शायद, या फिर 11 से मान के चलते हैं. तो 11 से 19 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं या फिर लोग होते हैं, या मतलब वॉट एवर, मतलब एक एज ग्रुप होता है, उसको हम लोग एडोलेसेंस में मानते हैं ना, टीनेजर्स मानते हैं. सो ये इसीलिए इसको मतलब ये वाला एज ग्रुप में उसमें आ रहा है, इसीलिए कहते हैं कि लाइक इससे कवर होता है एडोलेसेंस को. एंड कंटेम्प्रेरी रिसर्चर्स जो हैं वो कंसेप्चुअलाइज करते हैं एडोलेसेंस को एज अ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 10 टू 24. अच्छा, अभी 10 टू 24 हो गया है. सो या सो 10 टू 24 एज ग्रुप में जो भी लोग आते हैं, जो अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, ठीक है. उसके बाद आता है कि रीचिंग प्यूबर्टी एट अ अर्ली एज, क्योंकि प्यूबर्टी जो है अभी अर्ली एज में शुरू हो जाता है ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन इनटेक हैज़ एक्सेलरेटेड द ऑनसेट ऑफ एडोलेसेंस. इसीलिए जो लाइक इन न्यूट्रिशन जो हम लोग इनटेक कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है. इसकी वजह से जो है अभी मतलब जो प्यूबर्टी है जल्दी आ जाती है एडोलेसेंस में. सो एट द सेम टाइम ड्यू टू मैनी सोशल ट्रांजिशन, और एट द सेम टाइम ड्यू टू बहुत सारे जो सोशल ट्रांजिशन हो रहे हैं, लाइक एजुकेशन कंप्लीशन में भी डिले कर दिया है. लाइक अभी बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेशन लोग ले रहे हैं. सो एजुकेशन कंप्लीट थोड़ा लेट से होता है पहले के कंपैरिजन में. इवन लेट मैरिज तो ऑब्वियसली सबको लेट कर दिया गया है. सब बहुत अभी लेट में शादी करते हैं. पहले बहुत जल्दी हो जाता था, पर अब बहुत लेट हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अभी तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं. सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस एक्सटेंड बियॉन्ड द 20. सो जो एडोलेसेंस का जो पीरियड है, जो टाइम पीरियड था, वो एक्सटेंड कर दिया गया है मच बियॉन्ड 20 के भी लाइक आगे कर दिया गया है. सो दस द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन जो है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड हैज़ बीन एक्सपेंडेड, इसलिए ये एक्सपेंड कर दिया गया है. नाउ कवर सिग्निफिकेंट पोर्शन, इसीलिए अभी वो कवर करता है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एन एंटायर लाइफ स्पैन. पूरे लाइफ स्पैन का एक सिग्निफिकेंट या फिर एक महत्वपूर्ण पोर्शन को वो कवर करता है. सो अब उसके बाद आता है जो सेकेंड सब ग्रुप है ऑफ 19 टू 29 ईयर्स. इसमें आते हैं 19 टू 29 ईयर्स के बच्चे क्यों बोल रही हूँ बार बार, ओके. सो इसमें इस ग्रुप के लोग आते हैं, ठीक है. तो 19 टू 29 ईयर्स के जो लोग हैं, या मतलब ये जो एज ग्रुप के जो लोग हैं वो आते हैं. सो दिस पीरियड हैज़ क्लासीफाइड बाय अर्निथ. ये जो एज ग्रुप है या फिर इस चीज़ को, इस पीरियड को क्लासीफाई किया गया है बाय अर्निथ 2000 में. एज इमर्ज्ड एडल्टहुड, जैसे आप एडल्टहुड में इमर्ज करते हो. सो इट इंक्लूड्स यंग एडल्ट. इसमें यंग एडल्ट आते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन. वो प्रोसेस में होते हैं अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने में. एंड इनिशिएटिंग देयर करियर थ्रू जॉब्स. तो अपना जो करियर का शुरुआत करने वाले होते हैं, इनिशिएटिंग मतलब शुरुआत करना होता है, स्टार्ट करना होता है. तो अपना स्टार्ट करने वाले अपना करियर थ्रू जॉब वगैरह पाके. सो बाय द एंड ऑफ दिस टाइम, सो इस टाइम के जब मतलब एंड होने वाला होगा, लाइक अभी वो थ्रेशोल्ड में है. एंड एडल्ट्स मोस्टली हैव अ रिलेटिवली स्टेबल करियर एंड रिलेशनशिप्स. तो अभी इस एडल्ट के पास ना अभी रिलेटिवली स्टेबल करियर है, इवन एक स्टेबल रिलेशनशिप भी है, ठीक है. उसके बाद आता है वी शुड रिमेंबर दैट दिस सब ग्रुप्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ यूथ इन डिटेल, ठीक है. सो ये जो चीज़ है ना, हम लोगों को लाइक वी शुड रिमेंबर कि लाइक ये जो सब ग्रुप्स है वो हम लोगों को हम लोग के लिए क्रिएट किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल एस्पेक्ट. हम लोगों को डिटेल में मतलब डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को समझने के लिए इस चीज़ को बनाया गया है. सो द क्लासिफिकेशन हैज़ फजी बाउंड्रीज. फजी का मतलब हम थोड़ा सा फंकी है, बट या फजी का मतलब होता है डिफ़िकल्ट या फिर इनडायरेक्ट कह सकते हैं, इनडायरेक्ट कह लेते हैं. सो यहाँ पे जो है लाइक जो क्लासिफिकेशन है वो एक फजी बाउंड्रीज में है. फॉर इंस्टेंस जो एडोलेसेंस है हैज़ बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, ठीक है. सो जो एडोलेसेंस है उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया है बाय डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट. तो जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. एक है अर्ली एडोलेसेंस जो आता है 11 से 14 साल का. उसके बाद आता है मिडिल एडोलेसेंस जिसमें आता है 15 से 17 साल का. एंड देन आता है लेट एडोलेसेंस जिसमें 18 से 21 ईयर्स के लोग आते हैं, ठीक है. सो एट द सेम टाइम जो इंडिविजुअल्स हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 24,
ईयर्स के जो एज ग्रुप में जो आते हैं इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो रिफर टू एज यंग एडल्ट। सो इन लोगों को यंग एडल्ट्स में बोला जाता है, इनको रिफर किया जाता है यंग एडल्ट्स, ठीक है। उसके बाद आता है डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ यूथ, एडोलेसेंस ईयर्स, ठीक है। तो अगर इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं मे बी इस बार। सो द डेवलपमेंटल फेज दैट सर्व एज एन इंटरमीडिएटली डिफरेंट इंटरमीडिएटरी बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलेसेंस, ठीक है। सो जो डेवलपमेंटल फेज है जो सर्व करता है इंटरमीडिएटरी, इसका मतलब होता है कि लिंक बनाता है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। सो इसका चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में जो लिंक बनाता है उसे हम लोग एडोलेसेंस कहते हैं, कह सकते हो। इसकी जगह आप लिंक भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ अ डायनामिक फेज, ये बहुत ज़्यादा गतिशील फेज है, स्टैटिक नहीं है। एंड एडोलेसेंस इज़ transition from rapid and flexible phase of development to a less plastic and more stable settled phase, ठीक है। सो ये जो है लाइक ये जो एडोलेसेंस वाला जो पीरियड है वो ट्रांजिशन है एक रैपिड मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ और फ्लेक्सिबल जो चीज़ होता है फेज से, मतलब जो डेवलपमेंट का एक फ्लेक्सिबल सा फेज है। चाइल्डहुड का थोड़ा सा लाइक अनईजी टाइप का, मतलब थोड़ा सा लाइक तेज़ टाइप का, मतलब नॉट स्टेबल टाइप का नहीं है, मतलब सेटल्ड नहीं है। उससे एक प्लास्टिक और एक सेटल्ड फेज में जो एडल्टहुड का है उसमें आने का जो है लाइक ये ट्रांजिशन है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, ठीक है। उसमें आता है अर्ली साइंटिफिक लिटरेचर इज in this area suggests that adolescence is the period from the age of 10 to 19। so जो अर्ली साइंटिफिक लिटरेचर है उसमें जो एक ये एरिया है जो सजेस्ट करता है जो एडोलेसेंस है वो पीरियड है 10 to 19 ईयर्स का, ठीक है। सो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर however differs, जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है वो डिफ़र करता है। सो मिलेनियम का मतलब अगर हम लोग सर्च करें तो उसका मतलब निकलता है 1000 ईयर्स। सो 1000 ईयर्स हैज़ अशर्ट का मतलब होता है कि शुरुआत करना इन टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द कल्चर एंड अ वर्क फोर्स दैट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ दिस, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत और टेक्नोलॉजी का और कल्चर इन एंड जो वर्क फोर्स है वो एक प्रोडक्ट है बोथ ऑफ दिस, लाइक दैट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ दिस, दोनों का प्रोडक्ट है। सो थ्रू आउट द ग्लोब द एज ऑफ सेक्शुअल मैच्योरेशन हैज़ started declining as a result of improved healthcare system। so throughout the globe मतलब पूरे ग्लोब में हर जगह जो एज जो है सेक्सुअल मैच्योराइजेशन का वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है ड्यू टू जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है हेल्थ केयर सिस्टम का, उसकी वजह से। सो एज सेल्फ एक्सप्लोरेशन बिकम्स अ नॉर्म, जब सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है वो अब एक नॉर्म बन चुका है, मतलब नॉर्म का मतलब क्या कह सकते हैं, आदर्श बन चुका है। द सोशल रोल्स विच वर कंसिडर्ड द टेलिंग साइन ऑफ रीचिंग एडल्टहुड। ओके, सो मैं बता देती हूँ। सो जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है जो अभी एक नॉर्म बन चुका है, आदर्श बन चुका है, जो सोशल रोल्स है जो कंसीडर करते हैं लाइक एक टेलिंग साइन ऑफ रीचिंग एडल्टहुड को रीच करने के लिए एक टेलिंग मतलब लाइक कहने वाली बात या फिर बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं वैसा टाइप का कि एक लाइक कंसीडर की जाती है एक साइन ऑफ एडल्टहुड, जैसे कि शादी कर लेना और इवन हैविंग फिक्स जॉब, अपने पास एक फिक्स जॉब होना, और इवन चाइल्ड रेयरिंग मतलब बच्चे का पालन करना, बच्चे का पालन पोषण करना, वो सारी चीज़ें आती हैं लाइक एडल्टहुड के मतलब में आती हैं। तो हैव बीन परस्यूड फर्दर अहेड इन द लाइफ टाइम, तो ये चीज़ जो है लाइक परस्यू करी जाती है अहेड मतलब थोड़े से बाद में लाइफ टाइम के, ठीक है। सो दस इंडिविजुअल आर रिकग्नाइज एज एक्टिव एजेंट। सो इसीलिए जो इंडिविजुअल्स है उन्हें रिकग्नाइज किया जाता है एज एक्टिव एजेंट ऑफ ओन डेवलपमेंट, ऑफ देयर ओन डेवलपमेंट, अपनी खुद के डेवलपमेंट के लिए एक एक्टिव एजेंट माना जाता है। एज अ रिजल्ट जो कंटेम्प्रेरी डेफिनेशन है एडोलेसेंस का इज़ मच मोर प्लास्टिक, इसलिए जो कंटेम्प्रेरी डेफिनेशन है ना एडोलेसेंस का वो ज़्यादा प्लास्टिक है एंड स्पैनिंग फ्रॉम 10 ईयर्स, मतलब स्पैनिंग का मतलब होता है ना कि वो लाइक एक्सटेंड होना, कि एक्सटेंड हो रहा है 10 ईयर्स से टू गोइंग ऑन टू द मतलब जा रहा है टूवर्ड्स द मिड 20s में, ठीक है। उसमें और भी बहुत सारे हैं, रुको
ओके, सो मैं जल्दी से बता देती हूँ डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलेसेंस, ठीक है। सो यहाँ पे एक्चुअली एक पाई चार्ट टाइप का है, पाई चार्ट नहीं बोलेंगे इसको, एक सर्कल है जिसमें दिया हुआ है डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडल्ट एडोलेसेंस। यहाँ पे आता है डेवलपमेंटल टास्क में फॉर्मिंग मैच्योर रिलेशनशिप, अचीविंग सोशल रोल्स, अचीविंग वंस बॉडी एक्सेप्टिंग वंस बॉडी, बीइंग इमोशनली इंडिपेंडेंट, प्रिपेयरिंग फॉर करियर एंड acquiring relevant skills, acquiring values and ethics and acquiring socially responsible behavior, ठीक है। सो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि क्या है। ओके, सो डेवलपमेंटल टास्क का टास्क दैट आर स्पेसिफिक टू सच ऑफ द ईच ऑफ द स्टेजेस इन ह्यूमन लाइफ स्पैन। सो डेवलपमेंटल जो है एक टास्क है, डेवलपमेंटल टास्क है टू लाइक आ टास्क दैट स्पेसिफिक है टू द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पैन। जैसे कि लाइक जो हैवी घर्स्ट हैवी घर्स्ट सॉरी, आप देख लेना इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो हाँ, 1972 हैज़ डिस्क्राइब डेवलपमेंटल टास्क। सो इसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है डेवलपमेंटल टास्क को एट ईच ऑफ द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। सो ठीक है, ईच ऑफ द स्टेज वाइज जो डेवलपमेंट को बताया है। सो दिस टास्क आर शेप्ड बाय सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस सो ये जो टास्क है वो शेप करता है सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड सोशल नॉर्म्स। सो इंडिविजुअल और फिर सोशल जो सोशल धारणा है उस पर। सो एग्जाम्पल आर लर्निंग टू रीड एंड राइट, सीख रहे हैं पढ़ने के लिए या लिखने के लिए इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क, एकदम इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क है मिडिल चाइल्डहुड के लिए, ठीक है। तो फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग एडोलेसेंस का यहाँ पे डेवलपमेंटल टास्क है, ठीक है। जैसे मैच्योर रिलेशनशिप, द फेज ऑफ एडोलेसेंस अशर्ड, मतलब जो ये फेज ऑफ एडोलेसेंस है वो लाइक मतलब अशर्ट मतलब शुरुआत करता है इन अ न्यू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू अदर्स, ठीक है। ये एक नया एबिलिटी वो जनरेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक नई एबिलिटी को अंडरस्टैंड करना, समझना एंड रिलेट्स टू अदर, दूसरों से रिलेट करना। सो रिलेशनशिप फॉर्म्ड इन दिस स्टेज, जो भी रिलेशनशिप को फॉर्म करते हैं स्टेज में, सेट द स्टेज ऑफ फ्यूचर रिलेशनशिप। सो ये जो है लाइक सेट करते हैं स्टेज फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए एंड देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू अचीव न्यू एंड मैच्योर रिलेशंस। इसीलिए ज़रूरी है कि ये अचीव करे नया और मैच्योर रिलेशंस विद एज मेट्स ऑफ बोथ सेक्सेस ड्यूरिंग दिस टाइम। इसीलिए तो को एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ावा दिया जा रहा है। को एजुकेशनल जो स्कूल्स हैं वो भी आजकल बहुत देखने को मिलती है, गर्ल्स स्कूल या बॉयज़ स्कूल ऐसे स्पेसिफिकली देखने को अभी आजकल कम ही मिलता है। सो या को एजुकेशन को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि ये जो एज ग्रुप है वो फ्रेंडशिप करना चाहिए दोनों जेंडर्स के साथ। सो द सोशल रोल्स, अ बिग पार्ट ऑफ एडोलेसेंस इज़ टू रिकग्नाइज एंड रियलाइज वंस जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है। जो सोशल रोल्स है उसमें आता है कि लाइक एक बड़ा पार्ट जो एडोलेसेंस का है इज़ टू रिकग्नाइज करना एंड रियलाइज़ करना अपनी खुद की जेंडर आइडेंटिटी को, ठीक है। सो हु फॉलोज दिस इज़ अ कंसनट्रेटेड अटेम्प्ट। सो जो फॉलो करते हैं इसे एक कंसनट्रेटेड अटेम्प्ट है टू फुलफिल द सोशल रोल्स को फुलफिल करना, लेड आउट टू द स्पेसिफिक कल्चर फॉर द गिवन सेक्स। जो भी स्पेसिफिक कल्चर दिया गया है गिवन सेक्स के लिए मतलब या फिर गिवन जेंडर के लिए, जो भी आपका जेंडर है उसके हिसाब से जो भी सोशल रोल्स है उसको करना है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेप्टिंग वंस बॉडी, अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करो। सो एडोलेसेंस इज अ सिनोनियमस विद अ सी चेंज इन वंस बॉडी, अपने बॉडी में जो चेंजेस आती है वो एडोलेसेंस के टाइम पे आती है, तो उस टाइम पे एक्सेप्टिंग योर ओन बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अ पार्ट ऑफ गोइंग थ्रू दिस फेस, जो हम इस फेज से जा रहे होते हैं इन अ डेवलपमेंट इज़ टू डेवलप अ सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। सो हम लोग डेवलप करते हैं एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, हम एक्सेप्ट करेंगे एंड ओनरशिप थ्रू आउट टूवर्ड्स आवर बॉडी। सो जो भी ओनरशिप है हमारी बॉडी की तरफ हमारा उसको। सो फॉर इंस्टेंस सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, जो भी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है जैसे ट्रांसजेंडर पीपल जो है, इवन जो इनियोचस का मतलब हम कह सकते हैं कि लाइक जो हिजड़े होते हैं उनका, दिस टास्क एंड द वन मैंशनड अबव ओवरलैप ग्रेजुअली। सो ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप होती हैं जो भी ऊपर मेंशन किया गया है, एज दे फॉल आउट मतलब वो जो स्पेक्ट्रम है, जो पोजीशन है मेल या फीमेल का, उससे अलग फॉल करते हैं, लाइक थोड़े से मतलब
अलग होते हैं, टू मेक सेंस ऑफ देयर बॉडी, तो अपने मतलब बॉडी का बॉडी को समझे एंड फाइंड अ प्लेस इन सोसाइटी, सोसाइटी में एक प्लेस ढूंढे, ठीक है। उसके बाद आता है इमोशनल इंडिपेंडेंस। इमोशनल इंडिपेंडेंस में क्या आएगा कि जो एडोलेसेंस है बिगेन बाय मूविंग थ्रू इमोशनल एक्सपेक्टेशन अवे फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। सो जो एडोलेसेंस है वो स्टार्ट करते हैं मूविंग देयर इमोशनल एक्सपेक्टेशन अपने पेरेंट्स से अलग। सो एज दे ग्रो देयर मस्ट हैव एंड एंड्योरिंग, सो यहाँ पे जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं दे मस्ट हैव एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मतलब होता है कि स्थायी कुछ इमोशनल एंकर, एंकर का मतलब कोई कोऑर्डिनेट विद देमसेल्व्स, ठीक है, जो इमोशनल कोऑर्डिनेशन है विद देमसेल्व्स, ठीक है। सो यहाँ पे आता है कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स, वो इंडिपेंडेंट हो जाना चाहते हैं पेरेंट्स या फिर दूसरे एडल्ट्स से, ठीक है। सो ये एक इमोशनल इंडिपेंडेंस है कि लाइक अब उसको मतलब इमोशनली एक्सपेक्टेशंस जो भी है लाइक अपने पेरेंट्स से वो थोड़ा सा दूर रह के होगा और अपने आप से ही वो कोऑर्डिनेट कर पाएंगे इन दैट सेंस। उसके बाद आता है प्रिपेयरिंग फॉर एन इकोनॉमिक करियर। अब वो एक इकोनॉमिक करियर के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं। सो एडोलेसेंट्स increasingly continue to make choices which narrow down their fields and interest and effectively choose their career paths for adulthood, ठीक है। सो एडोलेसेंट जो है वो इंक्रीजिंगली कंटिन्यू हो रहे हैं अपनी चॉइस को लेके, अपने चॉइसेस को बनाने में, एंड विच नैरो डाउन देयर फील्ड्स, जो नैरो डाउन कर दे रहे हैं उनके फील्ड्स को ऑफ इंटरेस्ट एंड इफेक्टिवली चूज़ करने को दे रहे हैं अपने करियर पाथ्स को अपने एडल्टहुड के लिए, ठीक है। सो acquiring skills ले रहे हैं। The phase of development has also witnessed adolescents picking up vocational एक्टिविटीज़। सो ये जो है लाइक विटनेस है कि लाइक जो एडोलेसेंस है वो ले रहे हैं वोकेशनल एक्टिविटीज़ एंड इक्विप कर रहे हैं देमसेल्व्स, लाइक प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को विद स्किल्स नीडेड फॉर प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन, ठीक है। सो लाइक प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को स्किल्स दे के जो भी ज़रूरत है प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन के लिए, जो भी वो फ्यूचर में करने वाले हैं उसके लिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं एंड अपने आप को स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक स्किल्स वगैरह वो ले रहे हैं, ठीक है। सो अक्वायरिंग वैल्यूज़ एंड एन एथिकल सिस्टम, अक्वायर करना वैल्यूज़ और जो एथिकल सिस्टम्स है उसको। सो एथिकल का मतलब जो भी नैतिक सिस्टम है उसको। बाय द एंड ऑफ द एडोलेसेंस के एंड में इंडिविजुअल हैव डेवलप्ड अ फंक्शनल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल जो है डेवलप कर चुका होगा एक फंक्शनल आइडेंटिटी एंड हैव ऑल्सो मेकिंग मॉरल जजमेंट, इसीलिए वो अब जो बड़ा हो गया है तो वो अब स्टार्ट भी कर चुका होगा मॉरल जजमेंट बनाना इन अकॉर्डेंस विद द स्टेज ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी ऑफ कोहिलबर्ग। सो अकॉर्डेंस विद द स्टेज विद द स्टेज ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, जो पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी है ऑफ कोहिलबर्ग। यहाँ पे ना कोहिलबर्ग का ना या फिर कोहिलबर्ग पता नहीं क्या बोलोगे, बट जो भी है लाइक इसका स्पेलिंग देख लेना, तो उसका जो थ्योरी है लाइक उनका थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट का, इसीलिए उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इंडिविजुअल्स हैव फॉर्ज्ड their own set of guiding principles and an ideology to serve as a roadmap for their बिहेवियर, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल है वो लाइक बनाएंगे अपने खुद के गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजी जो कि लाइक सर्व करेगा एज अ रोड मैप फॉर देयर बिहेवियर, अपने बिहेवियर के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे एक लास्ट चीज़ है लाइक डिज़ायरिंग एंड अचीविंग सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ठीक है। सो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि लाइक जो अचीव करेंगे सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एट द एंड ऑफ दी स्टेज, इस स्टेज के एंड में इंडिविजुअल आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्टहुड। आप थ्रेशोल्ड वर्ड यूज़ कर सकते हो, इसका मतलब होता है सीमा, ठीक है। सो जब आप इंडिविजुअल जो है अभी एक सीमा पे है एडल्टहुड के एंड दिस अफोर्ड्स देम फ्रीडम। सो ये जो चीज़ें हैं लाइक अब वो एडल्टहुड में आएंगे ना तो उनको फ्रीडम भी मिलेगा। सो या दे हैव फ्रीडम बट ऑल्सो रिक्वायर्स देम टू कॉन्शियस अबाउट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सो अब उनको कॉन्शियस भी रहना पड़ेगा एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, उनको सोसाइटी का मेंबर भी बनना है ना। तो या अब उनको फ्रीडम मिलने वाला है, इवन वो अब एक मेंबर होंगे सोसाइटी के। एंड या दैट्स इट। कल हम लोग साइकोलॉजिकल और फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ यूथ एडोलेसेंट ईयर्स वाला कंप्लीट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों के पास ना इसका जो यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सो प्लीज़ मुझे लिंक प्रोवाइड कर दो, मैं उसके पे भी वीडियो
बना दूँगी, बिकॉज मेरे को नहीं मिल रहा, मुझे बाकी सब्जेक्ट का मिल गया है पर मुझे ना डिज़ास्टर मैनेजमेंट और यूथ जेंडर एंड आइडेंटिटी का कहीं पे भी नहीं मिल रहा. सो अगर आपके पास है तो प्लीज़ डू लेट मी नो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.